भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। आज हम सभी यहाँ पे एसएससी या अन्य परीक्षाओं में जो भी धांधलियां चल रही हैं, जो भी समस्याएं विद्यार्थियों को झेलनी पड़ रही हैं, लोग 6-6 साल से परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसके बाद में उनको सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर में भ्रष्टाचार हो गया, माउस नहीं चल रहा है, स्क्रीन नहीं चल रही है, एडमिट कार्ड आया तो तुरंत जब सेंटर पे पहुंच गए तब एडमिट कार्ड आया है। 200, 300, 400 किलोमीटर दूर हमारे सेंटर बन रहे हैं। 2020 में जब चुनाव हुए कई राज्यों में, जब कोरोना काल चल रहा था, तो चुनाव इतनी आसानी से कैसे हो गए, लेकिन ये परीक्षाएं इतनी आसानी से क्यों नहीं हो पाती हैं। जब भी कोई भी परीक्षा होती है, चाहे वो नीट हो, जो यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी परीक्षा हो, उसमें बिना धांधली के वो परीक्षा क्यों नहीं होती है। मेरा प्रश्न ये है सरकार से और उन सभी संस्थाओं से जो इन परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार हैं। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक एसएससी अपनी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकालती है। और जो हमारी मांगे हैं कि पेपर फिर से कंडक्ट हो, जो एडिक्विटी एक संस्था है जो एसएससी का एग्जाम कराती है और यूपीएससी ने उसको ऑलरेडी बैन कर रखा है, उस एडिक्विटी संस्था को इस एसएससी से हटाया जाए। ये हमारी कुछ मांगे हैं। इन मांगों के साथ में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रशासन से आग्रह करते हैं। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्व प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है वो आकर के कहता है नहीं, आपके लिए तो एक जगह निर्धारित कर दी गई है। संविधान में एक जगह बाबा साहब ने लिख के दिया है कि इको गार्डन में धरना होगा। मुझे बता दीजिए किस संविधान में लिखा है, जर्मनी के लिखा है कि कनाडा के लिखा है। मैं भारत का संविधान फॉलो करता हूँ, मैं भारत के संविधान के हिसाब से चलूंगा। मुझे ये अधिकार है कि मैं कहीं भी बैठ करके अपना विरोध दर्ज करा सकता हूं और आंदोलन कर सकता हूं, और मैं उसी अधिकार का पालन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में लगातार इसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। आज राजधानी लखनऊ में आप लोगों ने भी शुरू कर दिया। हम सभी ये प्रदर्शन देखिए क्या होता है। जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार ने रोड बना दी, हम बोल रहे हैं इसमें गड्ढे क्यों नहीं, उन्होंने गड्ढे भर दिए, लेकिन इस पे कौन बात करेगा कि उस रोड को बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो लोग भ्रष्टाचारी थे, उनको क्यों सजा नहीं मिल रही है। ये गड्ढे हो ही क्यों रहे हैं, आखिर ये अनियमितताएं क्यों हो रही है, परेशानियां विद्यार्थियों को झेलनी क्यों पड़ रही हैं। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने नोटिस निकाल दिया या उन्होंने आश्वासन दे दिया। आश्वासन तो हमको 1947 से मिल रहे हैं, लेकिन आश्वासन नहीं चाहिए, हमको समाधान चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उन्हीं के आनुषंगिक संगठन है अखिल भारतीय। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, हम लोग भाजपा या किसी भी संगठन के या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आनुषंगिक संगठन नहीं है। विचार सेम हो सकता है, हम उनकी नीतियों, जो नीतियां अच्छी हैं, जो जिन नीतियों का समर्थन करना चाहिए उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जिनका विरोध करना चाहिए उनका भी विरोध करते हैं। और आज वो विरोध साफ है कि अगर भाजपा की सरकार केंद्र में है, भाजपा की सरकार प्रदेश में है, तो उसके सामने हम लोग आंखों में आंखें डाल करके यह विरोध कर रहे हैं कि एसएससी या बाकी जो प्रतियोगी छात्र परीक्षाएं हैं उनमें धांधलियां बंद हों।